ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जी, आपका एक नया साथी आपकी एकेडमिक्स को हैंडल करने के लिए आ गया है। स्पेशली ये वीडियोस अब बनेंगी सिर्फ़ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री सिविक्स, और अगर आप लोग की कुछ सजेशंस आते हैं और आप लोग की डिमांड होती है तो हम आगे भी कुछ वीडियोस दूसरे सब्जेक्ट्स के बनाएंगे आपकी हेल्प के लिए। तो आज टुडे विल गो थ्रू इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12 और आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 में और सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और एक बड़ी यूनिट है नेशनल इनकम की। ओके, तो नेशनल इनकम पे आते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स उससे समझेंगे, उससे रिलेटेड, जो हम अपनी बाकी वीडियोस में भी चैप्टर वाइज जब बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे उसमें समझ में आएगा। नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। अच्छा, नेशनल इनकम अभी तक जब इंग्लिश में हम लोग ने सीखा था यार, वर्ड नेशनल का तो मतलब होता है कि जो अपने देश का है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स इस टर्म को दूसरी तरह डिफाइन करता है। इकोनॉमिक्स लिए डोमेस्टिक अलग है और नेशनल अलग है। अब जब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो हम बात कर रहे हैं वो पैसा या वो प्रोडक्शन जो हमने अपने देश में किया है, ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारी डोमेस्टिक आउटपुट, और इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। जब यही जो प्रोडक्शन हम अपने देश में कर रहे हैं, साथ साथ जो इनकम और प्रोडक्शन हम दूसरे देशों में कर रहे हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज़ में या अब्रॉड में कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस फॉरेन प्रोडक्शन को जब मिला दिया जाता है तो उससे हमारी नेशनल इनकम बनती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हम सिर्फ दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ठीक है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपकी डोमेस्टिक इनकम में नहीं मिलेगी, वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपकी नेशनल इनकम में मिलेगी। दैट मीन्स एक नया आइटम ऐड हो जाता है नेशनल इनकम में, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, जैसे इसको एक पार्ट से समझते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज़ द मनी वैल्यू, आप इसको लिखोगे, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग मैं बताता हूँ। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल residents of a country from within a country and abroad, ठीक है। ये आपकी मीनिंग बन जाती है। अगर आप इसको सही से देखोगे तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम बेसिकली मनी वैल्यू है, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल में एक देश में बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, और वो जो प्रोडक्शन होता है वो ना ही सिर्फ आपके देश में हो रहा है, पर आप अब्रॉड में भी कर रहे हो, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में कर रहे हो, तो मिला के आपकी नेशनल इनकम बनती है। जब हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स की, तो हम बात करें उन गुड्स की जो हम अल्टीमेट यूज़ में लाते हैं, यानी कि फाइनली जिनको हम यूज़ करें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स डिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कई तरह के गुड्स हमें मिलते हैं, लाइक गुड्स होते हैं। गुड्स की भी मीनिंग मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता, ब्रीफ कर देता हूँ कि गुड्स का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो हम यूज़ में लेते हैं और ये दिखती हैं, यानी कि टैंजिबल हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बोर्ड हमारे लिए क्या है? ये गुड है, ठीक है। ये मार्कर गुड है, ठीक है। गुड क्यों है? दिख रहे हैं, ठीक है, टैंजिबल है। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये टैंजिबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा गुड्स दो तरीके के होते हैं। गुड होते हैं एक इंटरमीडिएट गुड और दूसरे होते हैं फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? ये वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे गुड को बनाने में यूज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंप्यूटर बना रहे हो
ठीक है, कंप्यूटर आपको पूरा करना है, उसका प्रोडक्शन पूरा करना है। उसके प्रोडक्शन के लिए आपको कीज़ चाहिए होंगे, आपको वायर चाहिए होगा, आपको स्क्रीन चाहिए होगी। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स या पार्ट्स आपको चाहिए हैं, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं, या इनको हम बहुत आम से शब्दों में कच्चा माल बोलते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो ये रॉ मटेरियल आपका इंटरमीडिएट गुड हो गया, जिसकी वजह से आपका एक कंप्यूटर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने समझा कि भाई इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। अब दूसरा आता है, जब ये पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम उस कंप्यूटर को यूज़ में लाएंगे। भाई अकेले स्क्रीन का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अकेले स्क्रीन कीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनल यूज़ में वो नहीं आते हैं, उनको जब किसी चीज़ में जोड़ा जाता है तब जाके वो एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं और उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर का, हम ना ही सिर्फ कीज़ का यूज़ करें, ना ही अकेले स्क्रीन का यूज़ करें, ना ही अकेले वायर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे लिए फाइनल गुड्स है। तो जितनी भी वैल्यू इन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की होती है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने देश में और साथ साथ अब्रॉड में, ये नेशनल इनकम बनाता है। इसी को हम नेशनल आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की और फाइनल गुड्स और सर्विसेज, तो हमारे पास एक नया टर्म भी आया है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। अच्छा, ये नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? रेसिडेंट्स, रहने वाले। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि रेसिडेंट हम सब अपने देश के सिटीज़न भी हैं, हम सब अपने देश के रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, रेसिडेंट इकोनॉमिक्स कैसे जो है डिफाइन करता है कि रेसिडेंट क्या होते हैं। तो रेसिडेंट के लिए आप याद रखिएगा, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी देश में रह रहा है, उसने 1 साल बिता दिया है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि वहीं खर्च कर रहा है, वहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं कमा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है और 1 साल उसका यानी 12 महीने उसके कंप्लीट हो गए वहाँ पर, तो वो उस देश का रेसिडेंट कहलाएगा। यानी कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है वो उस देश का सिटीज़न भी हो और उस देश का रेसिडेंट भी हो। जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं या हम आप लोग की बात कर लेते हैं। अगर आप जिस देश में हो, इंडिया में हो या किसी भी देश से हो, तो आप ये सोचिए कि आप वहाँ पर एज अ सिटीज़न भी हो और वहाँ पर आपने कई साल गुजार दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम उस देश के सिटीज़न भी हैं और उस देश के रेसिडेंट भी हैं। हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल या कोई स्टूडेंट, मान लीजिए इंडिया में वो बॉर्न हुआ था। ठीक है, वो यहाँ का सिटीज़न है, बाय बर्थ सिटीज़न है। ठीक है, अब अचानक से उसको आफ्टर हिज इंटरमीडिएट यानी कि आफ्टर हिज क्लास 12 वो चला जाता है बाहर पढ़ने के लिए। मान लीजिए जर्मनी जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, दुबई जा रहा है पढ़ने के लिए, या फ्रांस जा रहा है पढ़ने के लिए, US UK जा रहा है पढ़ने के लिए। तो अब वहाँ उसको बैचलर डिग्री लेनी है, अप्रॉक्सीमेटली उसको 3 साल वहाँ पर बिताने पड़ेंगे, 3 साल 4 साल बिताने पड़ेंगे। तो वहाँ का वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर नहीं अगर कमा रहा होगा तो वहाँ खर्च ज़रूर कर रहा होगा। हो सकता है नॉर्मली स्टूडेंट्स जब जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगते हैं एक अपनी साइड इनकम के लिए। सो वहाँ पर वो नॉर्मल रेसिडेंट हो, बट वहाँ के वो सिटीज़न नहीं। तो सिटीज़नशिप और रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है, इसको कभी मिक्स मत करिएगा। तो हम लोग सिटीजन्स की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स की। ठीक है, अब आता है कि नेशनल इनकम में कौन सी ऐसी चीज़ इंक्लूड होती है जो डोमेस्टिक इनकम से इसको अलग करती है। तो ये अभी हमने आपको बताया था कि एक ऐसा टर्म है जिसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि जिसको हम NFIA बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? NFIA बोलेंगे। नाउ ये जो NFIA है इसको बोलते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, ये वो चीज़ होती है नेशनल इनकम में ऐड होती है। अब नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इकोनॉमिक्स में NNP@FC बोलते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब इसमें नेशनल है ना, तो इसका मतलब है ये नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम NDP कर दें, NDP@FC, तो यही हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। ठीक है, अब ये जो डोमेस्टिक इनकम है, इसी डोमेस्टिक इनकम है यानी कि NNP@FC, ये हमारा क्या बन जाएगा? NDP@FC प्लस NFIA। अगर ये हम कर देंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा? हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। आगे हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके वेरियस मेथड्स है। अभी तो सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि भाई हर एक टर्म का क्या मतलब है, उसकी क्या रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है हर एक इकोनॉमी में।
ठीक है। इकोनॉमीज़ आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बहुत मज़े से पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि भाई हर एक टर्म का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ठीक है, पढ़ाया तो जा रहा था, हमें ऊपर ऊपर बताया तो जा रहा था, लेकिन एक एक टर्म को समझना, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स देखिए एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हर एक टर्म को समझें, डीपली समझें। ठीक है, जब आप डीपली समझने लगेंगे तो आप खुद से उसमें रेलेवेंस, उसमें सिग्निफिकेंस निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, और आज की जो फेज चल रही है, चाहे इंडियन इकोनॉमी ले लीजिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी ले लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि भाई इकोनॉमीज़ में कितना फ्लक्चुएशन चल रहा है, इन्फ्लेशन इंडिया में कितना हो गया है, दूसरी दुनिया में ये जो वॉर चल रहे हैं, वॉर की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे। इवन कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ केस स्टडीज़ भी करेंगे जो आपके एकेडमिक्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और गारंटी करता हूँ मैं कि आप अगर मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते रहेंगे तो आपको अच्छा कौन से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। दूसरी चीज़ ये है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको आपका ही रिज़ल्ट दिखेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अभी मैंने सिर्फ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बताया है। नेशनल इनकम को आप डीपली थोड़ा समझिएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए भाई, जितना पैसा हम जो अपने देश से और दूसरे देश से कमा रहे हैं, बस वो हमारी नेशनल इनकम है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में याद रखिएगा, जब हम दूसरे देश की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जुड़े। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट से तो पैसा जाता है। अब आपको कि सर इंपोर्ट से तो पैसा जाता है, तो हम कमा कहाँ रहे हैं, तो आप याद रखिए एक्सपोर्ट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट्स माइनस कर देंगे, ये जो फिगर हमें मिलेगी इसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो जो नेट एक्सपोर्ट्स होता है ये आपका NFIA यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि जो इनकम हमने जनरेट की है बाहर से। ठीक है, अब ये आपका जो एक्सपोर्ट्स है, नॉर्मली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में आप देखोगे तो एक्सपोर्ट जो होता है ये कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। तो इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं नॉर्मली नेगेटिव आते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। NFIA नॉर्मली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में आप देखोगे तो नेगेटिव हो जाता है, बट हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव हो जाता है तो आप सीधे सीधे जब आप NNP यानी कि नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो आप डोमेस्टिक इनकम में NFIA फॉर्मूले में आप प्लस करके लिखोगे, प्लस NFIA, बट आप जब इसको सॉल्व करोगे, अगर आपका NFIA माइनस में दिया हुआ है तो आप उसको माइनस करोगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज समझा है नेशनल इनकम का। अभी धीरे धीरे मैं और टर्म्स में आऊँगा। ठीक है, और भी वीडियोज़ बनानी है, पहले आप इस वीडियो को समझिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अच्छे रिव्यूज़ दीजिए। और कहीं पर अगर आपको कहीं पर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, नो इश्यूज़, वो मैं सही कर लूँगा, उसकी बात अलग है। बट अगर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसके बारे में मुझसे पूछिएगा, मुझसे सजेशंस लीजिए और हम लोग उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। गुड बाय।